बीपी हाई हो जाने से आपका डर लगता है ना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाइपरटेंशन का ड्रग 4 तरह का होता है। बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नहीं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स टाइप का मेडिसिन के लास्ट में OL रहता है, जैसे कि एसीब्यूटोलॉल, एटेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नाडोलॉल, नेबिभोलॉल, प्रोपानोलॉल, ऐसे टर्म्स रहता है। तो आप इंटरनेट सर्च करके, गूगल सर्च करके देख लेना आपका मेडिसिन बीटा ब्लॉकर है क्या। जो लोग ज़्यादा दिन से बीटा ब्लॉकर यूज़ करते आए हैं उसका पेसमेकर कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और अदरवाइज एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर इनहिबिटर। ऐसे मेडिसिन के लास्ट में AN रहता है, जैसे कि एजिल सर्टन, कंडेसर्टन, इर्बेसर्टन, लोसर्टन, ओल्मेसर्टन, टेल्मीसर्टन, वल्सर्टन। ऐसे मेडिसिन यूज़ करने से आपका रेनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर का चांस कंफर्म हो जाता है। और जो मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसके लास्ट में INE अदरवाइज ओनली एनी रहता है, जैसे कि एम्लोडाइपाइन, फेलोडाइपाइन, इस्राडाइपाइन, निकाडाइपाइन, निफेडाइपाइन, निसोल्डाइपाइन। इसी लिस्ट का अंदर डिल्टियाजेम, कार्डिजेम और वेरापामिल भी रहता है। जो लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, पाइल्स बन जाता है, टायर्ड फीलिंग्स आता है, फीट लेग कभी कभी फूल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ सर्च करके देख लेना आपका मेडिसिन कौन सा टाइप का है। सारे एक जैसा काम करता है रस सिस्टम के ऊपर, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या है ये रस सिस्टम और क्यों मानेंगे मेरा बात, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके बायोकेमिस्ट्री सुनना पड़ेगा, तब जाके आप भरोसा कर सकते हो और अपना डाइट बदलने का फैसला कर सकते हो। बहुत दिनों से ब्लड ग्लूकोज हाई रहने से ब्लड का थिकनेस ज़्यादा हो जाता है। उसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बॉडी वैसो डायलेशन करते हैं, मतलब आर्टरीज का वॉल को एक्सपांशन कर देते हैं ताकि ब्लड ठीक ठाक फ्लो करे रेट में और हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। बहुत दिन से ब्लड ग्लूकोज हाई रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बन जाता है और हार्ट रेट थोड़ा सा कम पड़ जाता है, उससे आपको टायर्ड फीलिंग्स आता है। सिस्टम को फिर मैनेज करने के लिए किडनी से रेनिन और रेनिन से एंजियोटेंसिन सीक्रेट करना पड़ता है। एंजियोटेंसिन लीवर में जाके एंजियोटेंसिन 2 में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सम पार्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाके भी एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट करता है, वो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो निकालता है। फिर वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब आर्टरीज का वॉल पहले एक्सपांशन हुआ था, अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उससे क्या हुआ, 1 यूनिट एरिया के ऊपर ब्लड जितना प्रेशर देता है उसको BP बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने से
हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। मगर बाहर से इंटेक तो जारी है, इसी सिचुएशन भी मैनेज नहीं हो रहा है तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गया, आपका प्रेशर हाई हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, जो प्रेशर लो रहता था अचानक वो हाई होते जा रहा है, ये क्यों? एक्चुअली आपका बॉडी आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, आपको बोलना चाहता है, आपका फूड इंटेक ज़्यादा हो रहा है, डाइट बदलने के लिए बोल रहा है, मगर आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जब आप लोग यूज़ करते हैं, वो एंजियोटेंसिन तैयार होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बॉडी के अंदर एक फॉरेन प्रोटीन एक्सेस बन के रह जाता है एंजियोटेंसिन, उसके बारे में तो आप सोचता ही नहीं है। फिर वो एंजियोटेंसिन मेकानिज़्म ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाता है। सीधा बात, ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऑटोफैजी जो यूनिक प्रोसेस है बॉडी का हील करने का, वो बिगड़ जाता है। बॉडी अपना सेल और फॉरेन बॉडी के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और अपना सेल को इनगल्फ करना चालू कर देता है। इसी साइड इफ़ेक्ट से लंग्स सबसे पहले अफेक्टेड होता है, फिर लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है, हमारा हार्ट का ऐसे नोड ख़राब हो जाता है तो पेसमेकर का ज़रूरत पड़ जाता है। इसी का असर र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इसी रास सिस्टम को ब्लॉक करने से सोडियम आयन किडनी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड के अंदर कम पड़ जाता है और फिर सोडियम Na+ होता है, फिर ब्लड से Ca2+ सेल के अंदर घुस नहीं पाता है। दो सेम तरह का चार्ज रिपेल करता है, जैसे कि सोडियम भी पॉजिटिव है, कैल्शियम भी पॉजिटिव है, इसलिए कैल्शियम ब्लड से सेल के अंदर जा नहीं सकता है। आपका ब्लड कैल्शियम सफिशिएंसी दिखाता है मगर सेल के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है। सेम तरीक़ा से पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सारे जो मिनरल्स हैं आप डेफिशिएंट हो जाते हो। बोन हेल्थ और ब्लड हेल्थ डिफरेंट होता है, तो आप सीवियरली र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का पेशेंट बन जाते हो। आपका नी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाता है, इन्फ्लामेशंस बहुत हो जाता है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होके आपका हार्ट अटैक का चांस एक्चुअली ये हाइपरटेंशन का दवाई से बढ़ जाता है। आप समझने का कोशिश कीजिए। हाइपरटेंशन का 4 तरह का ड्रग 4 तरह का बुराई आपको करता है, जिससे आपका डेथ भी हो सकता है। ये आपका कोई सुरक्षा तो नहीं देता है, उल्टा हार्ट फेलियर का चांस बढ़ा देते हैं। मेरा ये पूरा वीडियो सुनने के बाद भी आप अपना डाइट चेंज नहीं किए हो, सिर्फ हाइपरटेंशन का गोली लेके शांत बैठे हो, तो आप ऑलरेडी मर चुके हो। आपका दर्द वाला दिन अभी आने वाला ही है, आप उसका वेट कर रहे हो। एल्डरली पीपल का तो एक डर है, वो मेडिसिन ले लेकर हैबिचुएटेड बन गए हैं, उसका एक इनसिक्योरिटी फीलिंग्स आता है मेडिसिन बंद करने से। उनके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया, मगर जो यंगर पीपल है, यंगर पॉपुलेशन है, बीपी या कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ तो मेडिसिन्स चालू हुआ, प्लीज़ अपना मेडिसिन्स को सर्च करके मेरे वीडियो से मैच कर लो और उसको रिवर्ट करने का इंतज़ाम करो, आपका डाइट को बदल लो। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहो ताकि आपका इंस्ट्रक्शंस मिल जाए कैसे आप अपना ये सिचुएशन रिवर्ट कर सकते हो। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए ताकि पॉपुलेशंस के अंदर
जनरल हेल्थ अवेयरनेस आ जाए। थैंक यू।